बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ असदुर्रहमान एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 16 डेट इज़ केमिकल इंडस्ट्रीज़। हमने इस चैप्टर में सेकंड इंडस्ट्री को स्टडी करना शुरू किया था, जिसमें हमने सोडियम कार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग को, तैयारी को स्टडी करना शुरू किया था। किस प्रोसेस के ज़रिए से? सॉल्वे प्रोसेस के ज़रिए से। तो आपने इस बात को अच्छे तरीके से डिटेल से स्टडी कर लिया। आज हम इसको एक सॉल्वे प्रोसेस को एक फ्लो शीट डायग्राम की सूरत में यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्लो शीट डायग्राम ऑफ सॉल्वे प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब आप सॉल्वे प्रोसेस के ज़रिए से जो सोडियम कार्बोनेट की तैयारी करते हैं तो कैसे करते हैं, आपने उसको फ्लो शीट डायग्राम की मदद से यहाँ पर क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब आपने सॉल्वे प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप देखा था, ठीक है, कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या तैयार करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अब अमोनिकल ब्राइन को तैयार करने के लिए हम कौन सी दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? एक हम इस्तेमाल करते हैं ब्राइन सोल्यूशन और दूसरा हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अमोनिया। अब आपने सबसे पहले लिया अमोनिएटिंग टावर। इस अमोनिएटिंग टावर के अंदर क्या डाला, ब्राइन सोल्यूशन, और उस ब्राइन सोल्यूशन में से आपने अमोनिया को क्या किया, पास किया। जब पास किया तो पास करने पर इन दोनों ने मिक्सअप होकर एक मिक्सचर बनाया, जिसे हम नाम क्या देते हैं, अमोनिकल ब्राइन। यहाँ तक क्लियर? तो आपकी फ्लो शीट यहाँ से स्टार्ट होगी। अब इस अमोनिकल ब्राइन को फिर आपने सेकेंड स्टेप में इसकी कार्बोकेशन की थी। अब यहाँ पर अमोनिकल ब्राइन को फिर हम किसके अंदर डालेंगे, कार्बोनेटिंग टावर के अंदर। अब कार्बोनेटिंग टावर के अंदर जब हमने अमोनिकल ब्राइन को डाल लिया, अब हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, पास करेंगे। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से पैदा होगी? आपने रॉ मटेरियल में इस्तेमाल किया था कैल्शियम कार्बोनेट। उस कैल्शियम कार्बोनेट को किस में लेंगे, लाइम किलन के अंदर। किसके अंदर लेंगे, लाइम किलन के अंदर। अब इस लाइम किलन के अंदर लेने के बाद इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर इसकी डिकम्पोजिशन होगी। और आपको पता है जब भी कार्बोनेट वाले कंपाउंड की डिकम्पोजिशन होती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक हमारे पास पैदा होगी कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या पैदा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड को बाद में देखते हैं, पहले देखें ये कैल्शियम कार्बोनेट से जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई थी, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हम किसके अंदर लेकर जाएंगे, कार्बोनेटिंग टावर। तो उस कार्बोनेटिंग टावर के अंदर जो हमने अमोनिकल ब्राइन डाला है उसमें से क्या करेंगे, पास करेंगे। और पास करने पर साथ साथ उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो वहाँ पर उनके दरमियान रिएक्शन होगा। आपने ये रिएक्शन अच्छी तरीके से पढ़ा था कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया और वाटर रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बना। ये अमोनियम बाइकार्बोनेट NaCl के साथ फर्दर रिएक्ट करता है और एक करके बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। यही है। तो आप देखें यहाँ पर, तो आपकी इस कार्बोनेटिंग टावर से क्या बना, टावर के अंदर क्या बना, एक अमोनियम क्लोराइड और दूसरा हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ तक क्लियर? अब आप नेक्स्ट चलते हैं। फिर आपने इन दोनों को सेपरेट करना है, ये दोनों पहले मिक्स है। फिर आपने इनकी फिल्ट्रेशन करने से पहले आपने टेम्परेचर को लोअर किया था, कहाँ तक, 15 डिग्री सेल्सियस पे। तो 15 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है और 15 डिग्री सेल्सियस पे वो इनसॉल्युबल होने की वजह से वो सॉलिड फॉर्म में, ग्रेनुल की फॉर्म में, पीपीटी की सूरत में क्या नीचे बैठना शुरू होगा, जबकि ये एक्वस फॉर्म में होगा। अब आप इसको फिल्टर करेंगे, जब फिल्टर करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेपरेट होगा। तो आपने इस सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट से आपने तैयार करना था सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट कैसे तैयार करेंगे, तो आपने थर्ड स्टेप देखा था कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन में क्या करते हैं कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हाई टेम्परेचर पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो गर्म करने पर इसमें से आपको पता है बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होकर कौन सी गैस रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। और पीछे हमारे पास साथ में क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। नहीं जी, आपका सोडियम कार्बोनेट की क्या होगी, तैयारी होगी। तो यहाँ तक ये एंड प्रोडक्ट हो गया आपका। यहाँ तक क्लियर? अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपने स्टार्ट पे इस्तेमाल की थी, तकरीबन आधी आपको कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, जिससे आप दोबारा से नई प्रोसेस के लिए क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। इसलिए एरो इधर को शो किया। क्लियर? चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। अब ये तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है अब ये जो अमोनियम क्लोराइड हम इससे ज़ाया नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो कैल्शियम ऑक्साइड इस कैल्शियम कार्बोनेट से बना था,
इस कैल्शियम कार्बोनेट, इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ एक करवाएंगे और एक करवाने पर हमारे पास बनेगा स्लैग्ड लाइम। अब इस स्लैग लाइम को हम किस में डालेंगे, अमोनिया रिकवरी टावर में डालेंगे, और इस अमोनियम क्लोराइड को कार्बोनेटिंग टावर से किस में डालेंगे, अमोनिया रिकवरी टावर में। तो अमोनियम क्लोराइड को भी अमोनिया रिकवरी टावर में डाला और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी हमने किस में डाला, अमोनिया रिकवरी टावर में डालकर हमने इसमें से स्टीम को पास किया और इसको गर्म किया। तो जब हमने यहाँ से इसमें से स्टीम पास की, तो स्टीम पास करने पर इनके पुराने बॉन्ड टूटे और टूटने पर इन्होंने आपस में नए बॉन्ड बनाए, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया और रिएक्ट करने पर हमारे पास क्या बना, एक बना हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड। ये कैल्शियम क्लोराइड एज ए बाई प्रोडक्ट है, ये अजाफी चीज़ के तौर पर पैदा होता है जिसे हम अलहदा कर लेंगे। साथ में क्या पैदा होगी, अमोनिया गैस, वो अमोनिया क्या होगी, दोबारा से क्या होगी, नए प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होगी। अब आपने स्टार्ट में जितनी अमोनिया इस्तेमाल की थी, तकरीबन जितनी इस्तेमाल की थी वो सारी की सारी रिकवर होगी, सिर्फ थोड़ा सा इसमें से हिस्सा क्या होगा, ज़ाया होगा या इस्तेमाल हो चुका होगा, जिसका मतलब है कि आपकी बहुत थोड़ी अमोनिया इस प्रोसेस में इस्तेमाल होगी, बाकी सारी की सारी रिकवर हो जाएगी, जिसे हम दोबारा से नए प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक क्लियर। तो आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बाई प्रोडक्ट कौन सा पैदा हुआ, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, और उस कैल्शियम क्लोराइड को हम सेपरेट करके किसी और प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। तो ये आपकी एक फ्लो शीट है, आप इसको देख लें, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, अगर आपको ना चीज़ समझ आए तो आप पूछ लें। आपकी बुक के ऊपर ये फ्लो शीट अच्छे तरीके से ड्रा की गई है, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर एक तरतीब से जैसे जैसे आपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है वैसे देखते जाएँ और ये लास्ट तक आप देखते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ तक कि मसला है। तो